दर्शन हो गए आप लोगों के? बहुत शानदार दर्शन, बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा मौसम। और व्यवस्था कैसी लगी यहाँ की? बहुत अच्छी, वहाँ पे हम लोगों ने ओले भी देखे, बर्फ के झूले। हाँ जी। तो ये बगल में ही खाने का भी है, फास्ट फूड के साथ साथ में खाना भी। तो देखते हैं यहाँ खाने में क्या क्या है। ये आस्था पथ का रास्ता है ये। हाँ, ये मेन रास्ता है और मेन मंदिर के रास्ते पे ये होटल है। तो ये सबसे बेस्ट लगा ना मुझे, इसीलिए। तो जब मोदी जी भी बद्रीनाथ आए थे तो भैया से भी मिले थे और मोदी जी की थाली, बद्रीनाथ में मोदी की थाली। हेलो जी, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड की 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दुकान से। सुबह में थोड़ा जल्दबाजी में आई तो ब्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं हुआ। और आज आप लोगों को मैं बताऊँगी कि आप लोग बद्रीनाथ में कहाँ रह सकते हो, मतलब पूरा बजट बताऊँगी बद्रीनाथ में आ करके। क्योंकि आपको ये तो सभी लोग बता देते हैं कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक का बस में आओगे तो 700 या 800 तक का किराया पड़ता है। फिर सोमो वगैरह में आओगे तो वही 1200-1300 तक का किराया पड़ता है। लेकिन बद्रीनाथ में आने के बाद आप लोग कहाँ रुक सकते हो, कहाँ आप लोगों का बजट ठीक बैठेगा, कहाँ आप लोग खाना खा सकते हो, फिर मंदिर के दर्शन वगैरह। तो आज के ब्लॉग में मैं आप सभी लोगों को यही बातें बताऊँगी। तो उससे पहले आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। तो सुबह के 10 बजने वाले हैं और प्यारी सी धूप आई है, हल्के से बादल भी आए हुए हैं। लेकिन गर्मी इतनी तेज़ हो रही है कि बहुत कम लोगों ने स्वेटर वगैरह पहना है। और मौसम साफ़ है लेकिन हल्के से बादल भी लगे हुए हैं। तो दिन के 12 बज चुके हैं और सुबह मैं नाश्ता करके घर से आ गई थी। और अभी फिर से मौसम हो गया है ख़राब, पूरा ही गुमसुम हो गया है, एकदम पैक सा। हल्की सी बारिश भी आने लग गई है। तो अभी तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी लेकिन फिर से मौसम हो गया है ठीक, बारिश बंद हो गई है। यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप लग जाती है। अभी फिर से मौसम हल्का सा खुलना स्टार्ट हो गया है। तो आज के ब्लॉग में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी कि बद्रीनाथ में रुकना कहाँ है, खाना कहाँ है और बद्रीनाथ में घूमने की कौन कौन सी जगह है। तो सबसे पहले रुकने से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग ऋषिकेश या फिर हरिद्वार से बस या सोमो के थ्रू भी बद्रीनाथ तक आ सकते हो। उसके बाद अगर आपको मंदिर के आसपास धर्मशाला या फिर होटल वगैरह चाहिए तो मंदिर के आसपास भी बहुत सारे होटल भी है और जगह भी है। लेकिन आप लोगों को मैं थोड़ा बजट के हिसाब से बताऊँगी। तो सबसे पहले रहने का दिखाती हूँ। तो ये है तोदी सदन और ये मंदिर के पास में है तो सबसे बेस्ट भी है। और यहीं पे आप लोगों को खाना भी मिल जाएगा और कमरे वगैरह भी। तो दिखाते हैं। और अभी भी यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु ठहरे हुए हैं और स्पेस भी बहुत अच्छा है, खाने को भी आपको बाहर पे ही मिल जाएगा। और भैया दिखाएंगे हमें कमरा। ये तो सारे कमरे हैं और आज फुल हो रखे हैं क्योंकि यहाँ साउथ के लोग ठहरे हुए हैं सभी। और रूम भी बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग तो ठहरे हुए हैं। हम ऊपर चलते हैं जहाँ भागवत होता है। तो यहाँ श्रीमद् भागवत के लिए हॉल भी है जहाँ से सीधा मंदिर भी दिखता है। तो इतना बड़ा हॉल है और यहाँ आराम से भागवत हो सकता है। तो यहाँ सोने के लिए भी बिस्तर वगैरह लगाए गए हैं और काफ़ी लोग आराम से आ सकते हैं इस बड़े से हॉल में। तो ये कमरा है, यहाँ देखते हैं कमरा कैसा है। तो बेड वगैरह लगे हुए हैं, खिड़की, और यहीं से धूप अंदर आते हैं। यहाँ तो धूप ही चाहिए बस। मंदिर के दर्शन और सामने पे भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर। तो ये कमरा तो मेरे हिसाब से बेस्ट है क्योंकि यहाँ से मंदिर भी दिख जाएगा और आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि कब आपको दर्शन करने जाना है। जब भीड़ कम होगी तो आप लोग आराम से दर्शन करने जा सकते हो। ये रूम का अलग है, भागवत हॉल का अलग है। इस वाले रूम का कितना है? इसका हाँ, अच्छा, भागवत वाले का उसका अलग रेट पड़ता है। अच्छा, और जो प्रोग्राम है भागवत का वो अलग रेट है। जैसे नीचे जो रूम है उनका कितना है? डबल बेड का, 3 बेड का, 4 बेड का, 5 बेड का, अलग अलग हिसाब। हाँ, अलग अलग हिसाब। जो मंदिर बिल्कुल नजदीक है यहाँ से। हाँ, मंदिर तो देख मंदिर। और ये रास्ता है, ये आस्था पथ का रास्ता है ये। हाँ, ये मेन रास्ता है और मेन मंदिर के रास्ते पे ये होटल है।
तो ये तो हमने होटल देख लिया है और अब इसी के बाहर पे है रेस्टोरेंट, तो वो भी देख लेते हैं। तो खाने के लिए भी यहाँ अच्छी व्यवस्था है, तो वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा गोलगप्पे, ब्रेड पकोड़े, जलेबी, और अभी पकोड़ी बन भी रही है गरम गरम। और माइक्रोनी, यहाँ मतलब फास्ट फूड का है ना, ये खाना भी है। अच्छा, ये पूरा फास्ट फूड का है, इधर आपको फास्ट फूड मिल जाएगा और बगल में ही खाने का भी है। बढ़िया मिलेगा। अच्छा सरसों का साग, मक्के की रोटी, दाल मखनी, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, बैगन भरता, भिंडी मसाला, गोभी मसाला, तंदूरी रोटी, नान, पराठे, मिस्सी रोटी सब मिलेगा। मतलब सब कुछ मिलेगा कुछ यार, मिलेगा, मतलब खाना भी मिलेगा और बगल में फास्ट फूड भी है, तो सब कुछ है। एक ही जगह पे है, ये भी अपना है, वो भी अपना, आप ही लोगों का है सब कुछ। हाँ, तो ये बढ़िया है क्योंकि यहाँ रहने के लिए भी है, खाने के लिए भी है। तो यहाँ पे भी अभी ब्राह्मण भोज चालू है। घर के आटे की रोटी, हाँ, पहाड़ी गेहूँ जो है, प्योर एकदम रोटी मिलेगी आप लोगों को यहाँ। ये हर जगह नहीं मिलती ऐसी रोटी, क्योंकि खाने के साथ साथ में यहाँ पे दूध भी मिल जाएगा आप लोगों को, तो दिखा देती हूँ। और यहीं पे भैया दूध भी दे रहे हैं और अभी कुछ लोग पी भी रहे हैं। केसर दूध है, हमने कई प्रकार का जड़ी बूटी डाल रखा है। अच्छा, जड़ी बूटी वाला, ओ तब तो सेहत के लिए सही है ना। तो जब मोदी जी भी बद्रीनाथ आए थे तो भैया से भी मिले थे, और मोदी जी की थाली, बद्रीनाथ में मोदी की थाली, तो यहाँ पे वो खाना भी मिल जाएगा आप लोगों को। और खाने के साथ साथ यहाँ पे एक बेस्ट बात ये भी है कि यहीं तक गाड़ी भी आती है, तो आप लोगों को सामान मतलब ले जाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। गाड़ी आएगी, सामान ऊपर होटल में रखेंगे, खाना यहाँ है, हाँ, होटल तक गाड़ी आएगी, खाना भी यहीं पे है, फिर मंदिर भी साथ में है। तो आप लोगों को मैंने एक होटल और खाने का दिखा दिया है, और भी बहुत सारे हैं। तो पहले तो मैं भी घर पे खाना खाने के लिए जाती हूँ, उसके बाद और चीज़ें दिखाती हूँ। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट साकेत भी है, उसके सामने पे मानव कल्याण आश्रम, तो यहाँ पे भी कमरे वगैरह मिल जाते हैं। और खाने का फिर आप लोग साकेत में भी देख सकते हो, ये तो आश्रम है। दर्शन हो गए आप लोगों के? बहुत शानदार दर्शन, बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा मौसम। और व्यवस्था कैसी लगी यहाँ की? बहुत अच्छी, वहाँ पे हम लोगों ने ओले भी देखे, बर्फ के गोले, हाँ जी, वगैरह, बारिश भी बहुत अच्छी, हमें मालूम नहीं। अच्छा, चरण पादुका में। और दर्शन में कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं, मंदिर में हमें नाश्ता मिला वहाँ में। हाँ जी, बहुत अच्छे दर्शन किया, प्रसाद दिया, और हमें हम 71 साल के हैं। 70, अच्छा, 71-75 साल के हैं। हाँ जी, हाँ जी। बेटा से चढ़ गए, आगे आएंगे। तो आपका खान पान अच्छा है ना, इसलिए प्रसाद। हाँ जी, हर साल आना आप। आप इसीलिए तो इसे बद्रिकाश्रम बोलते हैं, ड्यूटी करते हैं। का इतना अलर्ट है, हाँ जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग के लिए बहुत ध्यान भी है। हाँ, साफ सफाई भी है, मेहनत भी है। बिल्कुल अच्छा करते हैं। हाँ, मेरा बेटा भी है, मेरा बेटा ही है। हाँ, ऐसे बेटा दे भगवान कि देश की सेवा करो, बहुत अच्छी बात बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, यहाँ कितना अच्छा लगा, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है। हाँ, कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है। हाँ, केदारनाथ जी के बना नहीं, कई चीज मिलती है, लोग कहते हैं कि नहीं, पहाड़ों में मिलता नहीं है। मैं बताती हूँ, कई लोगों ने बद्रीनाथ की ऐसी वीडियो बनाई है कि यहाँ की पुलिस की व्यवस्था अच्छी नहीं है, धक्का मुक्की होती है। हाँ, तो मैं वही दिखाती हूँ। बनाया है कि बीच से वीआईपी वाला हाँ, दर्शन करते हैं, लेकिन गलत। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना केदारनाथ में ऐसा है, ना बद्रीनाथ में ऐसा है। लाइन से जाओगे तो आपको मिलेगा दर्शन, नहीं जाओगे हाँ, तो कैसे मिलेगा? वो धक्का मुक्की नहीं करनी पड़ती है। 2-3 घंटे जो लाइन लगा है उसको आप जाने नहीं दोगे, आप सोचोगे हम बीच से चले जाएं। ठीक है, ठीक है। तो दिन में खाना खाने के बाद मैं फिर से जाने लग गई हूँ दुकान, और अभी तक तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन फिर से मौसम हो गया साफ, प्यारी सी धूप लग गई है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि अभी बारिश भी हुई थी होगी। घर से मैं आ गई थी दुकान पे, और अब आप लोगों को कुछ खाने की दुकान दिखा देती हूँ जहाँ आप लोगों को खाना अच्छा भी मिलेगा और बजट में भी मिलेगा। तो ये वाला होटल पुराने टैक्सी स्टेशन के आसपास है, और वहाँ आपको बहुत सारे खाने की दुकानें मिल जाएगी। और जो थाली होती है वो उसका रेट है 100 और 150 के आसपास। बाकी यहाँ आप लोगों को सब कुछ मिलेगा खाने में। यहाँ पे मैंने
मैंने भैया से बात करी तो भैया की शॉप में सब कुछ है। आप लोगों को प्रसाद भी मिल जाएगा, भगवान जी के लिए वस्त्र भी मिल जाएंगे और 100 साल तक जो माला खराब नहीं होगी वो माला भी है भैया की दुकान में। तो आप लोग ज़रूर भैया को अवसर ज़रूर देना और यहाँ से प्रसाद लेना, वस्त्र वगैरह, क्योंकि भैया की शॉप के सामने पे है भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर और इसी रास्ते मंदिर जाते हैं। और वैसे तो मेन जो माला चढ़ती है भगवान बद्री विशाल जी को तो वो है तुलसी की माला और यहाँ पे भैया ने माला भी रखी हुई है। तो अभी मैं फिर से एक मतलब यहाँ पे है जलाराम धर्मशाला, तो भैया से पूछते हैं कि यहाँ के कमरों का रेट क्या क्या है भैया। यहाँ तो अलग अलग वैरायटी के कमरे, 3 बेड, 4 बेड, 6 बेड, 3 तो आप मुझे सब बता दीजिए। अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग रेट होते हैं। मई जून के जो रेट होते हैं वो 3000 से स्टार्टिंग होते हैं। 3 बेड 3000 से स्टार्टिंग होते हैं और जो जुलाई अगस्त के रेट होते हैं वो कम होते हैं, वो 1000 रुपये से 1000 से रहते हैं ना, 1000 से 1500 के बीच। ठीक है, तो मतलब कोई भी आए तो मई जून में आना है ना। हाँ। तो ये है जलाराम धर्मशाला और मैं जा रही हूँ ऊपर भैया के साथ रूम देखने। 4 बेडरूम है। हाँ हाँ, ये 4 बेडरूम है और यहाँ गीज़र भी है और यहाँ से भी मंदिर दिखता है। तो ये प्रत्यक्ष मंदिर दिखेगा। हाँ, तो अच्छा, तो ये वाला कमरा आजकल कितने का है भैया? 3600 का ये वाला रूम आजकल है। तो यहाँ के रूम भी बहुत बढ़िया है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है और खाने के लिए तो आसपास में बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट, दुकान वगैरह है जहाँ आप लोगों को 100 रुपये या 150 रुपये प्लेट खाना मिल जाएगा और उसमें मतलब पूरी थाली मिलेगी, उसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब कुछ मिलेगा। तो आप लोग यहाँ के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो, ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन भी है। और सबसे अच्छा ये है कि एक ये धर्मशाला है तो रूम भी एकदम सही रेट पे मिलेंगे आप लोगों को। तो अभी मैं थोड़ा पोस्ट ऑफिस में आई थी दीदी के काम से, लेकिन अभी डाक गाड़ी आई नहीं है, दीदी ने कुछ सामान भेजा है तो एक बारी 8 बजे में फिर आती हूँ। तो पोस्ट ऑफिस तो बंद था लेकिन यहाँ पे मेरे भैया आ गए हैं। तो भैया जी नमस्ते, कैसे हो? तो आप लोग रघुनाथ आश्रम में भी रुक सकते हो, यहाँ भी कमरे सही रेट पे मिल जाते हैं। आप लोगों को मैंने आज का बताया कि आपको बद्रीनाथ में आके रहने के लिए, मंदिर के आसपास फिर खाने का भी बताया और अभी आप लोगों को बता देती हूँ दर्शन करने का। तो दर्शन करने का वही है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि नए वाले पुल से सभी श्रद्धालुओं को भेजा जाता है। उसके बाद आप लोग तप्त कुंड में स्नान कर सकते हो, उसके बाद आप लोगों को लाइन पे लगना है। लेकिन जो भी बुजुर्ग होंगे तो उन्हें इस वाले पुल से लाया जाता है और उनको दर्शन भी पुलिस वाले या फिर होमगार्ड वाले या फिर कोई भी करवा देंगे जिनकी भी उस टाइम पे ड्यूटी होगी। तो आज तो मंदिर में बहुत कम भीड़ है, लाइन भी उतनी लगी हुई नहीं है और आज तो मैं मतलब 1-2 दिन बाद ही भगवान जी के दर्शन करने के लिए आई हूँ। तो मैं और जीजू पहुँच चुके हैं घर और अब फटाफट से खाना खाते हैं। और ये मेरे सबसे बड़े वाले जीजा जी है और हाइड्रा यहाँ पे आराम कर रहा है ना। तो अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और जीजू भी चले गए हैं। और आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया कि बद्रीनाथ मतलब जैसे आप लोग ऋषिकेश या फिर हरिद्वार से डायरेक्ट जब बद्रीनाथ आते हो तो आपका बजट कैसे बनता है। तो कमरों का दिखाया, तो मंदिर के आसपास बहुत सारे धर्मशालाएं हैं, होटल वगैरह है। तो आजकल स्टार्टिंग वही है 2000-3000 से स्टार्ट है और ऑफ सीजन में 1000-1500 का मिलेगा वही कमरा सेम, लेकिन सीजन में थोड़ा रेट ज़्यादा होता ही है। फिर खाने का दिखाया है, तो खाने में जो मतलब पूरी थाली रहती है वो 100 या 150 की आपको पूरी थाली मिल जाएगी। उसमें आपको दाल, चावल, रोटी, सब्जी, बाकी सलाद वगैरह सब मिलेगा। तो खाने की भी कोई दिक्कत है नहीं। बाकी दर्शन का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि पहले स्नान करना है तप्त कुंड में, उसके बाद लाइन लगती है तो लाइन पे लग जाना है। फिर 1 या 2 घंटे में आराम से आप लोगों को दर्शन हो जाएंगे। अगर आप लोग लाइन पे लगते हो तो भगदड़ भी नहीं होती और दर्शन करने में कोई दिक्कत भी नहीं आती है। बाकी जो भी बुजुर्ग रहते हैं उनके लिए मंदिर में अलग व्यवस्था है, उनके लिए अलग दर्शन करवाए जाते हैं भगवान बद्री विशाल जी के। और घूमने का आप लोग चरण पादुका जा सकते हो घूमने के लिए। भगवान बद्री विशाल जी का बर्थ प्लेस है मेरे गांव बामणी में। बामणी बद्रीनाथ एक ही हुआ लेकिन बामणी हमारे गांव का नाम है। फिर हमारे गांव में ही उर्वशी माता का मंदिर भी है, मानंदा जी का मंदिर भी है। तो बद्रीनाथ में आप ये 2-3 जगह भी घूम सकते हो। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।